देखिए अब साइक्लोस्टोमेटा, इसकी क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, कैसे ये फेमस है, क्यों फेमस है, क्या खास बात है इसकी, कैसे जाना जाता है, इसको अपन अब देख रहे हैं। तो साइक्लोस्टोमेटा ये ग्रुप हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन इसको जब मैं स्टार्ट करूंगा तो इसके साथ साथ मैं आपको सबसे पहले जो सब फाइलम है उसकी रैंक को अपन यहाँ पर एक बार वापस से डिस्कस करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर साइक्लोस्टोमेटा स्टार्ट कर रहे हैं। तो साइक्लोस्टोमेटा ये सर्कुलर माउथ वाले एनिमल्स का ग्रुप, ये किस में आता है? इसको अपन जनरली फर्स्ट वर्टिब्रेट ये नाम देते हैं। क्या बोल रहे हैं इसको? फर्स्ट वर्टिब्रेटा साइक्लोस्टोमेटा, सर्कुलर माउथ वाला ग्रुप। सबसे पहले अपन इसका मीनिंग देखते हैं, फिर मैं वर्टिब्रेटा फीचर पर आऊंगा। साइक्लो मतलब सर्कुलर, स्टोमा माउथ, सर्कुलर माउथ वाले एनिमल्स साइक्लोस्टोम्स कहलाते हैं। ये फर्स्ट वर्टिब्रेट्स हैं, तो सर्कुलर माउथ इनका प्रेजेंट है, इसलिए हम इनको साइक्लोस्टोम्स ये नाम दे रहे हैं। देखिए अब एक बार जल्दी से अपन रिवाइज कर लेते हैं। ये साइक्लोस्टोमेटा जब अपन स्टार्ट कर रहे हैं तो हम कौन सा सब फाइलम पढ़ रहे हैं? तो ये भी याद रखना है दोस्तों, सब फाइलम यूकॉर्डेटा के अंदर एक ही ग्रुप आएगा, वर्टिब्रेटा। प्रोटोकॉर्डेटा में तो दो सब फाइला थे, यूरो और सिफेलोकॉर्डेट, अभी अभी मैंने बताया आपको। उसके बाद जब हम एडवांस कॉर्डेट की तरफ मूव करते हैं तो हमें यहाँ पर यू कॉर्डेट्स यानी एडवांस कॉर्डेट्स में एक ही सब फाइलम नजर आता है और वो है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा का क्या क्या मीनिंग है इसको अपन देखें। तो वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड नहीं मिलेगी, फिर क्या होगा? इसको रिप्लेस करती हुई एक स्ट्रक्चर मिलेगी। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी? इसको हम बोलेंगे वर्टिब्रल कॉलम। तब नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, ये इसकी खास बात। तो नोटोकॉर्ड को कौन रिप्लेस कर रहा है? वर्टिब्रल कॉलम। तो दोस्तों ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। वर्टिब्रेटा का पहला ग्रुप साइक्लोस्टोमेटा है। अभी मैं वर्टिब्रेटा को क्लासिफाई करके यहाँ तक आऊँगा, वैसे हम इसको पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार जल्दी से मैं यहीं पर ब्रीफ समझा देता हूँ। तो यहाँ पर वर्टिब्रेटा यानी एडवांस कॉर्डेट्स, एडवांस कॉर्डेट्स यानी मॉडिफाइड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेटा को लिए हुए ये प्रेजेंट हैं, जैसे नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड यहाँ पर मॉडिफाई हो गई है या रिप्लेस कर दी गई है वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है। फिर हम नर्व कॉर्ड को देखें, नर्व कॉर्ड इनमें मिल रही है क्या? नहीं, तब ये भी मॉडिफाई है। तो देखिए आप, नर्व कॉर्ड is modified into hollow tubular nervous system। हॉलो ट्यूबुलर नर्वस सिस्टम में नर्व कॉर्ड मॉडिफाइड है। तीसरा देखिए, ये फीचर क्या कहलाता है? इसको कहते हैं फेरिंजियल गिल स्लिट्स। क्या बोलेंगे? फेरिंजियल गिल स्लिट। वर्टिब्रेटा में ये प्रेजेंट है क्या? प्रेजेंट एंड फंक्शनल इन एडल्ट फिशेस। फिशेस को छोड़ करके बाकी सब में ये एब्सेंट है। एडल्ट में तो कम से कम नहीं है, अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी मिल रही है तो फंक्शनल नहीं है। तो याद रखना है आपको, प्रेजेंट एंड फंक्शनल होती हैं एडल्ट फिश में, ठीक है। और ये भी मैं लिख देता हूं, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारा तैयार हो जाएगा। एब्सेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेटा में बाकियों में ये अब नहीं मिलेगी। कौन कौन बाकी है? एम्फीबिया, एडल्ट में फेरिंजियल गिल स्लिट्स हैं क्या? बिल्कुल नहीं है, लार्वा में है। रेप्टिलिया बिल्कुल नहीं,
बर्ड्स यानी एव्स बिल्कुल नहीं, मैमल्स में बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो देखो आप, ये 3 बेसिक कोऑर्डिनेट कैरेक्टरिस्टिक, इसके साथ हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं, इसी को हम क्लासिफाई करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो वर्टिब्रेटा को 2 डिविजन्स में बांटा गया है। किस में बांटा गया है? 2 डिविजन्स में। तो वर्टिब्रेटा के पास ये 2 इंपॉर्टेंट डिविजन्स हैं। कौन कौन से? जॉ नहीं है ये कहलाएंगे एगनेथा, जॉ प्रेजेंट है ये कहलाएगा नैथोस्टोमेटा। इनमें जॉज प्रेजेंट होंगे, इनमें जॉज नहीं मिलेंगे, एगनेथा। तब इसी के अंदर क्लास साइक्लोस्टोमेटा आएगी, जिसकी हेडिंग मैंने ऊपर की तरफ डाल रखी है दोस्तों। वो क्लास साइक्लोस्टोमेटा एगनेथा की ही मेंबर है। नैथोस्टोमेटा फिर से हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं। 2 हमने सुपर क्लासेस पहचानी। सुपर क्लासेस कितनी ली हमने? 2 सुपर क्लासेस हमने यहाँ पर लिए हैं। तब देखिए कौन कौन सी सुपर क्लासेस हैं। सबसे पहली सुपर क्लास पाइसिस, सुपर क्लास टेट्रापोडा। तो सुपर क्लास पाइसिस और सुपर क्लास टेट्रापोडा, तो ये 2 सब क्लासेस में हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं। तो सुपर क्लास पाइसिस और सुपर क्लास टेट्रापोडा, ये 2 सब सुपर क्लासेस। सुपर क्लासेस पाइसिस में 2 क्लासेस आती हैं। कौन कौन सी? देखिए सुपर क्लास पाइसिस, इसमें 2 क्लासेस हैं। पहली, ये कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन लिए हुए, इसलिए अपन इसका नाम लिख रहे हैं कॉन्ट्रेक्थीज। दूसरी क्लास, ये बोनी एंडोस्केलेटन लिए हुए, इसलिए अपन इसको कह रहे हैं ऑस्टिकथीज। कॉन्ट्रेक्थीज और ऑस्टिकथीज, तो अपन इसको ये नाम दे रहे हैं। अब आ जाते हैं टेट्रापोड। टेट्रापोड में हमें अलग अलग ग्रुप्स मिल रहे हैं। जैसे सबसे पहला ग्रुप ये कहलाता है एम्फीबिया, दूसरा ये कहलाता है रेप्टीलिया, तीसरा एव्स, चौथा मेमेलिया। ऐसे करके ये 4 ग्रुप्स हैं। तो ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन जो एनसीईआरटी ने दिया मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। वापस आ जाते हैं हम साइक्लोस्टोमेटा। तो देखिए अब साइक्लोस्टोमेटा, सीधे ही हम हैबिटेट की बात करते हैं। यहाँ पर एक अच्छा पॉइंट, एक बढ़िया क्वेश्चन हमें मिलेगा। तब देखिए साइक्लोस्टोमेटा मेरीन होते हैं, ठीक है, लेकिन क्या ये पूरी तरह से सही है क्या? तब याद रखना है towards fresh water for spawning। स्पॉनिंग यानी एग ले करने के लिए ये फ्रेश वाटर की तरफ आते हैं। सबसे अच्छा पॉइंट ये याद रखना है, एग ले करने के लिए जहाँ खुद पैदा हुए नदियों में, है ना, बहुत शैलो वाटर में, वहीं पर आकर के ये एग ले करते हैं। तो साइक्लोस्टोम्स नो डाउट सी के अंदर मिलते हैं, लेकिन माइग्रेशन ये फ्रेश वाटर की तरफ, नदियों की तरफ करते हैं। इस तरह के माइग्रेशन को क्या बोलते हैं? ये माइग्रेशन कहलाता है एनाड्रोमस माइग्रेशन। माइग्रेशन एनाड्रोमस माइग्रेशन के नाम से जाना जाता है। तो हैबिटेट मेरीन है, माइग्रेशन शो करेंगे। माइग्रेशन स्पॉनिंग या एग ले करने के लिए किया जाता है।
एनाड्रोमस माइग्रेशन इसको नाम देते हैं। ये नाम एनसीईआरटी ने नहीं दिया, कोई बात नहीं, आपको अगर याद हो जाए तो बेस्ट है, नहीं हो तो कोई नुकसान नहीं है, क्वेश्चंस के चांसेस कम है। सेकंड आ जाते हैं, इनकी हैबिट्स को देखते हैं। हैबिट्स में सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन हैबिट, सॉलिटरी या कॉलोनियल। तो देखिए सारे के सारे सॉलिटरी, ऑल सॉलिटरी। फ्री लिविंग या पैरासाइट, तो ये भी याद रखना है, सॉलिटरी है, फ्री लिविंग है या पैरासाइट्स, उसको भी अपन यहीं पर मार्क कर रहे हैं। तब देखिए ये जनरली एक्टो पैरासाइट्स होते हैं। किसके ऊपर? बड़े साइज की फिश के ऊपर, तो लार्ज फिशेस पर ये एक्टो पैरासाइट्स हैं। तीसरी हैबिट ये लोकोमोशन हैबिट है, तो लार्ज फिश के ऊपर एक्टो पैरासाइट्स। अब लोकोमोशन हैबिट, ये फ्री स्विमिंग, पानी में रहते हैं ना, तो अपन स्विमिंग वर्ड ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। तब देखिए इनके पास तैरने के लिए सिंगल, मीडियन, लार्ज फिन ये प्रेजेंट होता है। देखो इस वर्ड पर ध्यान देना है, एनसीईआरटी क्या कह रही है? पेयर्ड अपेंडेजेस एब्सेंट, पेयर्ड फिन्स एब्सेंट। मैंने भी तो वही लिखा है, सिंगल, मीडियन, लार्ज फिन प्रेजेंट, ना कि फिन्स। फिन प्रेजेंट है, उसी की हेल्प से ये तैरेंगे, याद रखना। आ जाते हैं अब बॉडी फीचर्स पर। तो देखो अपन ने बहुत अच्छे 2-3 पॉइंट्स कवर कर लिए। थर्ड पॉइंट अब हम देख रहे हैं बॉडी फीचर। इनके क्या इंपॉर्टेंट बॉडी फीचर्स हैं, इसको अपन देख रहे हैं। सबसे पहला, सबसे ज़रूरी, माउथ कैसा होता है? सर्कुलर होता है। सर्कुलर का मतलब ये गोल हुआ क्यों है? विदाउट जॉज की वजह से ये गोल हो गया है। तो माउथ कैसा है? सर्कुलर विदाउट जॉज, ये माउथ प्रेजेंट होता है। तो माउथ का सर्कुलर होना, माउथ का जॉज के बिना प्रेजेंट होना, ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर, बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। इस माउथ में जॉज नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि टीथ भी नहीं है। तो टीथ कहाँ पर मिलेंगे? जो माउथ को बाउंड कर रहा है चारों तरफ से, लिप्स, इसके ऊपर ये टीथ मिलते हैं। तो टीथ लिप्स के ऊपर मिलेंगे, ये इनका एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर। देखिए अब टीथ जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रही है एनसीईआरटी? पेयर्ड ऑर्गन्स या अपेंडेजेस, अपेंडेजेस मतलब बॉडी के एक्सटेंशंस, ये पेयर्ड नहीं है, सब कुछ एक एक ही मिलेगा। तीसरा पॉइंट देखिए, इनके पास एंडोस्केलेटन ये प्रेजेंट होता है। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम ये प्रेजेंट है, और किसके बने हुए हैं? कार्टिलेज के बने हुए हैं। तो ये कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होती है। कौन कौन? क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेज से बने रहते हैं, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है। एंडोस्केलेटन इसी का बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कैरेक्टरिस्टिक। अब आ जाते हैं हम गिल स्लिट्स पर। दोस्तों ये एक बहुत अच्छा पॉइंट,
गिल स्लिट्स कितने होते हैं? 6 से 15 पेयर्स मैक्सिमम है, ठीक है, पेयर्स गिल स्लिट्स के प्रेजेंट हैं। दोस्तों याद रखना एनिमेलिया में इतनी ज़्यादा नंबर में गिल स्लिट्स किसी के पास नहीं है, तो ये एक इनकी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। फिर आ जाते हैं कोल्ड ब्लडेड या वार्म ब्लडेड, तब ये भी याद रखना है ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, मतलब बॉडी के अंदर टेम्परेचर या कंडीशन सराउंडिंग हैबिटेट या वाटर के साथ मैच करेंगी, तो इसको हम कोल्ड ब्लडेड बोलेंगे। बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, बाकी पैरामीटर सराउंडिंग, बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, बाकी पैरामीटर सराउंडिंग के साथ मैच करेंगे। यहाँ मैं क्या बता रहा हूँ? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, क्या बोल रहा हूँ दोस्तों? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स मतलब बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, कोल्ड ब्लडेड। फिर देखिए इनकी किडनी को देखते हैं, तब इनके पास एडल्ट में मीज़ोनेफ्रिक किडनीज ये प्रेजेंट होती है। कौन सी किडनी मिलेगी दोस्तों? मीज़ोनेफ्रिक किडनीज, ये इनके एडल्ट की कैरेक्टरिस्टिक, मीज़ोनेफ्रिक किडनी का प्रेजेंट होना, तो ये इनका एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर, मीज़ोनेफ्रिक किडनीज मिलेंगी। अच्छा पॉइंट है ये, बहुत ही अच्छा पॉइंट। देखो अब इनके पास स्किन के ऊपर स्केल्स मिलते हैं क्या? स्केल्स जैसा तो इनके पास कुछ भी नहीं है, एब्सेंट हैं, तो स्केल्स इनके पूरी तरह से एब्सेंट, तो स्केल्स जैसी कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। फिर आ जाते हैं हम रिप्रोडक्शन पर। कौन सा रिप्रोडक्शन? तो दोस्तों याद रखना है इनके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये देखने को मिलेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये प्रेजेंट है, तब इसमें देखिए सेक्सेस यूनाइटेड या सेपरेट, तो सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगा? तो फर्टिलाइजेशन इनका पानी में देखने को मिलेगा, मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ये प्रेजेंट है। लार्वा बनेगा क्या? तो डेवलपमेंट लार्वा बना करके किया जा रहा है, इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलेंगे। लार्वा का नाम क्वेश्चन में नहीं है, नहीं पूछा जाता है, तो इसलिए हमें याद रखना है लार्वा नहीं है, एनसीईआरटी ने नहीं दिया है। फिर आ जाते हैं हम एग्जाम्पल्स पर, इसमें क्या क्या एग्जाम्पल्स आएंगे? तो दोस्तों इसमें एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने क्या दिया है, ये दिया है पेट्रोमाइजोन। क्या दिया है? पेट्रोमाइजोन। कॉमन नेम क्या है इसका? इसको लैम्प्रे भी कहते हैं। ये माइग्रेशन शो करते हैं। दूसरा और आखिरी एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया है, साइंटिफिक नेम क्या है इसका? साइंटिफिक नेम है मिक्जीन। कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम है हैगफिश। ये सी के अंदर मिलती है, इसके पास 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। तो दोस्तों ये साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। आप जैसे मैं कैरेक्टरिस्टिक अरेंज कर रहा हूँ, आप इसी हिसाब से इसको पढ़िए, बढ़िया से याद करिए। बहुत बहुत अच्छे लेवल पर हम इसको तैयार कर रहे हैं कि किसी तरह का कोई क्वेश्चन लॉस ना हो, ऐसा ना हो कि हमें कोई क्वेश्चन वहाँ पर एग्जाम में दिखे ही ना, ठीक है। तो ये साइक्लोस्टोमेटा। नेक्स्ट ग्रुप जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है कॉन्ट्रिक्थीज या सुपर क्लास स्पाइसेस की पहली क्लास, कार्टिलेजिनस फिश की क्लास कॉन्ट्रिक्थीज। तो मेरे साथ साथ ये रिवाइज करिए, ये पढ़िए। कॉन्ट्रिक्थीज हम नेक्स्ट ग्रुप ले रहे हैं।